नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 13 नवंबर 2024 के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते इसके बारे में जानेंगे। और साथ में इसके लिए जो भी स्ट्रेटेजिक या फैक्ट बन सकता है इसके बारे में जानेंगे। और आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरी टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पे इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो शुरू करते हैं और वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एलेक्स डीडीआर फिल्स एम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हेती के एलेक्स डीडीआर फिल्स एम है, वो हेती देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये है हेती के प्रधानमंत्री एलेक्स डीडीआर फिल्स एम। तो हेती के बने तो हेती के बारे में देखते हैं। तो ये है मैप हेती देश का, जिसकी राजधानी वो पोर्ट ओ प्रिंस है, करेंसी वो गोल्डे है। और प्रधानमंत्री हाल में कौन बने हैं? एलेक्स डीडीआर फिल्स एम बने हैं। तो हाल में कौन से इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुई है तो इसके बारे में देखते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसाबा बने हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। माया सेंडू मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में डुमा बोको बने हैं। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सिनबाम बने हैं। प्रभाओ सुबियांतो इंडोनेशिया के देश के राष्ट्रपति बने हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन बने हैं। तो ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में, शिमला जिले के स्थित रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, रामपुर। और रामपुर में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का उद्घाटन किया गया है। और लवी मेला वो उन्हीं वस्त्रों और सूखे मेवों की बिक्री के लिए जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में किया, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मैप, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में हुई थी। और समर कैपिटल शिमला है, जबकि विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पेन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क है वो हिमाचल में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हर साल विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वैश्विक स्वास्थ्य की सुरक्षा में टीकों के महत्व की जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च 1995 में पल्स पोलियो वैक्सीन शुरू हुआ था हमारे इंडिया में। इसके लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व टीकाकरण दिवस वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो नवंबर में कौन से इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जबकि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। उसी दिन 8 नवंबर 1895 में विलियम रोंटेजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी, उसकी याद में 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2024 में वो 25वां मनाया गया है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विश्व टीकाकरण दिवस से वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट डे है जो नवंबर में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 किसने जीता है?
तो अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, अरविंद चिदम्बरम। तो ए है चेन्नई ग्रैंड मास्टर विजेता अरविंद चिदम्बरम है। तो जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर वो दो कैटेगरी में खेला गया था, एक मास्टर कैटेगरी और एक चैलेंजर कैटेगरी में, जिसमें मास्टर कैटेगरी में वो अरविंद चिदम्बरम जीते हैं, जबकि चैलेंजर कैटेगरी में वो वी प्रणव ने जीता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मनोज मित्रा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो एक बंगाली अभिनेता मनोज मित्रा का हाल में निधन हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, अभिनेता। तो ये है वरिष्ठ बंगाली अभिनेता मनोज मित्रा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मॉरिशियस देश के डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम है, वो मॉरिशियस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, मॉरिशस। तो ये है मॉरिशियस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम है। तो मॉरिशस के बने, तो मॉरिशस के बारे में देखते हैं। तो ये इंडियन ओशियन में मॉरिशियस देश, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, करेंसी रूपी है। प्रधानमंत्री बने हाल में नवीन चंद्र राम गुलाम बने और राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह रूपून है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में कौन सा देश नई दिल्ली में व्यापार केंद्र का उद्घाटन करेगा? तो रूस देश वो नई दिल्ली में व्यापार केंद्र का उद्घाटन करेगा। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, रूस। तो हाल में रूस का डेलीगेट है वो हमारे इंडिया में विजिट पे है और उसने घोषणा की कि नई दिल्ली में व्यापार केंद्र का उद्घाटन करेगा। तो रूस करने वाला तो रूस के बारे में देखते हैं। ये है रशियन मैप, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री का, वो रूस है। राजधानी क्या है? मॉस्को है। करेंसी रूबल है। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन है। राष्ट्रपति वो व्लादिमीर पुतिन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, पंकज अडवाणी। और विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर के दोहा में हुआ था और पंकज अडवाणी का ये 28वां टाइटल है, विजेता। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल रिसर्च सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल रिसर्च सेंटर के लिए समझौता किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, आईआईटी मद्रास। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट फाइलिंग 2023 में ग्लोबल लेवल पर कौन सा रैंक हासिल किया है? तो छठा स्थान है। तो भारत ने वीपो पेटेंट फाइलिंग 2023 में ग्लोबल लेवल पर छठा स्थान है वो हासिल किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, छठा। जबकि पहले रैंक पे चीन है और इंडिया हमारा छठा रैंक पे है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अमेजोन ने कहा अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में अमेजोन ने अपना पहला अमेजोन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस वो लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, बेंगलुरु में। ये अमेजोन का ये पहला जो अमेजोन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस है वो बेंगलुरु में, जो छात्रों इसको तकनीकी रूप से स्किल दिया जाएगा, वो सिखाया जाएगा। तो अमेजोन ने किया। तो अमेजोन के बारे में देखें, अमेजोन किसकी स्थापना हुई थी? 5 जुलाई 1994 में हुई थी। उसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन में है। उसके स्थापक है वो जेफ बेजोस है और सीईओ है वो एंडी जस्सी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में अक्टूबर महीने का मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको मिला है? तो ये पाकिस्तान खिलाड़ी नोमान अली को अक्टूबर महीने का मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का
अवार्ड मिला है? तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए नोमान अली। तो ए है नोमान अली, पाकिस्तान के खिलाड़ी, जिसको अक्टूबर महीने का मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। जबकि महिला में किसको मिला है? तो महिला में मेली केर को बना है। मेली केर किस देश की? तो वो ऑलराउंडर न्यूजीलैंड की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 14 जुलाई 2026 तक विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी 14 जुलाई 2026। तो ये है विक्रम मिस्री विदेश सचिव, जिसका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ाया गया है, क्योंकि 30 नवंबर 2024 में उसका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, वो सब बढ़ा दिया है। पहले हमारे विदेश सचिव थे जो विनय मोहन क्वात्रा थे, उसकी जगह विक्रम मिश्रे ने ली है। तो विनय मोहन क्वात्रा है, वो हमारे अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो शिक्षा मंत्री थे वो 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की? तो 2008 से हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ पैरा स्पोर्ट के लिए दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला केंद्र स्थापित होगा? तो यह लद्दाख के लेह में पैरा स्पोर्ट के लिए दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला केंद्र स्थापित होगा। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए लेह में। तो लेह में होने वाला है, तो लेह के बारे में देखते हैं। तो ए है लद्दाख, जिसमें लेह और कारगिल दो पहले जिले थे, 5 नए जिले बनाकर टोटल 7 जिले बन गए हैं। इसके उपराज्यपाल है वो बी.डी. मिश्रा है, और जिले बन गए वो 7 बन गए हैं। और कौन सा नेशनल पार्क है जो लद्दाख में है? वो हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। तो ले हाल में करंट में था, तो क्यों चर्चा में था? तो इसरो ने भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में स्थापित किया। लद्दाख में झांसकर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथंग नए 5 जिले बनाए गए, अब वो 7 बन गए हैं। भारत ने लद्दाख में एशिया के सबसे बड़े चेरनको टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास आयोजित किया। द्रास के गौसन में उपराज्यपाल बी.डी. मिश्रा चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप और पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया है। लेह में हिमालयन राइडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट करंट में था ले। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डिफेंस स्पेस एजेंसी ने कहाँ पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 को शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में डिफेंस स्पेस एजेंसी ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 को शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी नई दिल्ली। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में तानारीरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्मा सुरेश और प्रदीप्ता गांगुली दोनों को तानारीरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, ए और बी दोनों। तो महाराष्ट्र की पद्मा सुरेश और अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है, वहाँ के प्रदीप्ता गांगुली को ये वडनगर में तानारीरी महोत्सव मनाया जाता है, उसमें तानारीरी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें पद्मा सुरेश और प्रदीप्ता गांगुली को तानारीरी पुरस्कार दिया जाता है। जो अकबर था, अकबर के जो दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें एक तानसेन था जो संगीतकार था, उसने जब राग गाया था, उसके जो शरीर में या कि देह में जो इसको जलन होने लगी थी, वो मिटाने के लिए ये तानारीरी 2 बहनें थी, उसने ये राग गा के उसकी जलन को कम किया था। उसके कारण अकबर ने उसको बुलाने का आमंत्रण दिया था। तब तानारीरी ने वहाँ नहीं जाके अपना जान है वो वडनगर में दे दिया था। तो वडनगर है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थल है। तो नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में विस्तारा एयरलाइन का विलय किस में हुआ है? तो एयर इंडिया में विस्तारा का एयरलाइन का विलय हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, एयर इंडिया। तो विस्तारा एयरलाइन है जिसमें सिंगापुर एयरलाइन का भी हिस्सा था, उसमें सिंगापुर एयरलाइन और विस्तारा एयरलाइन है, दोनों का मर्जर अब एयर इंडिया में हो गया। तो एयर इंडिया में अब 25.1% है वो सिंगापुर एयरलाइंस का हिस्सा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा से पहली बार निर्भय LRLACM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये LRLACM का क्या मतलब होता है? मतलब लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होता है, जिसका ओडिशा के चांदीपुर से डीआरडीओ ने पहली बार निर्भय लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, चांदीपुर। तो ये निर्भय मिसाइल का अपग्रेडेशन कर गया है, तो डीआरडीओ ने किया गया है। तो डीआरडीओ के बारे में देखते हैं, जिसका फुल नेम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। उसके मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब लास्ट वीडियो का आंसर देखेंगे। हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेने हुए? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है, वो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले गए। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो आपके लिए क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख लिए, थैंक यू सो मच।